जितने भी डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, पूरे प्रशासन के पदाधिकारी हैं, 20 बरस सेवा करने के बाद 25 बरस के बाद रिटायर अवस्था में उनकी सक्षमता और पात्रता की बात हो तो सामाजिक विचारधारा में वो तो गलत है। जब सरकार सक्षम नहीं है, 2003 से शिक्षा मित्र की बहाली हुई और उस समय सरकार जो थी वही सरकार आज रन कर रही है। बिहार के 13 फरवरी को पूरे बिहार के हम लोग 2 लाख से अधिक शिक्षक पटना गर्दनी बाग में पहुंचकर अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिए हैं। सरकार जब तक हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक मेरा आंदोलन जारी रहे। दूसरे विद्यालय में अगर उनकी नियुक्ति होती है तो ये क्यों नहीं सोच रहे हैं जो पहले से बीपीएससी शिक्षक बहाल हो चुके हैं और हमारे नियोजित शिक्षक उस विद्यालय में जाएंगे तो उनके नीचे उस रजिस्टर पर अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे, जो हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों को पदोन्नति का लाभ चाहिए। 10 बरस 20 बरस की जो हम लोग सेवा अवधि है, ये सरकार डेमोक्रेसी हम लोग के साथ यूज कर रही है। हम कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं सक्षमता परीक्षा नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा, हम पात्रता और दक्षता पास करके उसके आधार पर बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को नए फरमानों को लेकर अभी मैं मोतिहारी में मौजूद हूं, जहां शिक्षक संघ के सभी शिक्षक संघ ने लगातार हो रहा है बिहार में सक्षमता परीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी आगे का क्या मामला है सभी शिक्षक संघ से जानेंगे कि आखिर मामला क्या है जो लगातार बिहार में हो रहा है सक्षमता परीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे सामने मौजूद है शिक्षक संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रमोद यादव जी। इनसे जानेंगे कि आखिर जो इनके मांगे हैं आखिर क्या है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, सक्षमता परीक्षा क्या है आखिर? सर, आप लोग कितने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सर, सक्षमता परीक्षा शिक्षकों के मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सरकार के द्वारा प्रताड़ित करने का जो काम किया जा रहा है, मैं इस सरकार के नीति का विरोध कर रहा हूँ। सक्षमता परीक्षा और दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा नाम तो लगभग एक ही है, लेकिन हम पात्रता और दक्षता दोनों पास कर चुके हैं पूरे बिहार के शिक्षक। और दक्षता और पात्रता परीक्षा पास शिक्षकों को मैं सीधी राज्यकर्मी का दर्जा के लिए सरकार से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सरकार फिर सक्षमता के नाम पर सामाजिक रूप से हमको शोषण किया जा रहा है। इस नाम पर तो हम दक्ष हैं, हम एबिलिटी मेरे पास है। सभी शिक्षक बीए, एमए, एमएड पास हैं। इस स्थिति में राज्यकर्मी बनाने के लिए सरकार ने जो पॉलिसी लाई है वह गलत है। पास करने पर उस दिन से हमारा सर्विस काउंट होगा जबकि हम 20 साल सेवा किए हैं। तो हमको जो डिमांड है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे, ऐच्छिक स्थानांतरण दे, सेवानिवृत्तता का लाभ दे, यह सरकार तीनों से भाग रही है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं। और अपील का मतलब तो पूरे बिहार के 13 फरवरी को पूरे बिहार के हम लोग 2 लाख से अधिक शिक्षक पटना गर्दनी बाग में पहुंचकर अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिए हैं। सरकार जब तक हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक मेरा आंदोलन जारी रहे। इसी बीच डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा पहल किया गया और पहल के बाद 15 तारीख को हमारे संगठन के 11 सदस्यीय कमेटी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ बैठक हुआ। अब बैठक में हमने पूर्ण रूप से हमारी सारी मांग को हमने रखा है और 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन का समय कल बीत गया, आज संडे है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली चले गए हैं। सोमवार को हम लोग फिर उनके पास जाएंगे और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तीनों आदमी से मेरा अपील है कि हमारा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे, ऐच्छिक स्थानांतरण दे। अन्यथा की स्थिति में हम जितना मजबूती से 13 तारीख को हम पटना में थे, इससे ज़्यादा मजबूती पर हम रहेंगे और बिहार के एक भी शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे और जो भूल चूक भर गए हैं या भर लिए हैं वह परीक्षा में नहीं बैठेंगे। ऐसी स्थिति में सरकार चालाकी मत समझे। शिक्षक एक हैं और एक रहेंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे, अपनी मांग मंगवा कर रहेंगे और लेकर रहेंगे।
अली सर, कहीं शिक्षा विभाग इस चीज़ को वापस नहीं लेती है, जैसे क्षमता परीक्षा जो है इसको लागू करती है, तो फिर आप लोग कहाँ रह जाइएगा, आप लोग कहाँ चले जाइएगा? फिर तो स्कूल छोड़ना होगा। हम कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं सक्षमता परीक्षा नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा, हम पात्रता और दक्षता पास कर गए, उसके आधार पर बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने 1971 में कमेटी द्वारा बहाल थे शिक्षक, और सरकार ने बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। हमारी मांगे जायज है, इसलिए हम सरकार लेकर आएंगे। हमारे जितने भी शिक्षक हैं कि दक्षता और पात्रता पास कर गए हैं, उसी का रूप सक्षमता है। और 20 साल हमने सेवा किया, तो माननीय जितने भी हमारे बिहार में जितने IAS IPS हैं, और माननीय के पाठक भी हैं, माननीय जितने भी DM साहब हैं, SP साहब हैं, पूरे प्रशासन के पदाधिकारी हैं, 20 बरस सेवा करने के बाद 25 बरस के बाद रिटायर अवस्था में उनकी सक्षमता और पात्रता की बात हो तो सामाजिक विचारधारा में वो तो गलत है। ऐसे स्थिति में जब हम सक्षम हैं, हम सक्षम, पूरे शिक्षक सक्षम हैं, हम उसके आधार पर हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कि हमारी मांग मान ले और हम लोग बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे। और सरकार को कह देने कि हम सक्षम नहीं हैं, तो ऐसी बात नहीं है। सरकार जो हमारी बढ़ोतरी होने वाली है सेवा निरंतरता के लाभ के आधार पर, वो काटना चाह रही है। इसलिए, और रहा बात 3 जिला, इस स्थिति में हमारा पूरा परिवार अस्थायी रूप से कहीं ना कहीं जिला में चाहे प्रखंड में अस्थायी हो गया है। अब इस स्थिति में हम 3 जिला जाएंगे, हमने पूरे परिवार के भविष्य को अंधकार में देकर, तो ये कभी न्यायोचित नहीं है। इस स्थिति में हम 3 जिला क्यों गए? पूरे बिहार में जो प्रोटोकॉल है, पूरा नियमावली है कि सभी को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा मिलता है, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए हम सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवा निरंतरता का लाभ होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। सर, मेरे वीडियो के माध्यम से जिन्होंने फॉर्म भर दिया है भूल चूक से, उनको क्या करना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो आपके संगठन से, आपकी लड़ाई से दूर भाग रहे हैं क्या? वह हमारे भाई हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के कुछ बहलावे फुसलावे में अगर किसी तरह अगर भूल चूक किए हैं, लेकिन अब सभी शिक्षक अब आज के डेट में संभल चुके हैं। वह सब कोई गलती स्वीकार कर, हमसे भूल हो गई कि सरकार ने कहा थी हटा देंगे, तो अब हटाने की बात नहीं है। तो हमने कहा था कि सरकार की भूता का चीज़ नहीं है कि हम 60 साल की नौकरी और 20 साल सेवा किए तो उसके बाद हटा दी। अब जो भर लिए हैं, आज के डेट में पूरा बिहार के शिक्षक परीक्षा का बहिष्कार किए हैं, फॉर्म नहीं भरेंगे। इसलिए जो भर दिए, भूल चूक से भर दिए, वो फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, लेकिन परीक्षा नहीं देंगे वो। इसलिए आज के डेट में सभी लोग एकजुट हैं और बिहार दिखा देना है। और सरकार से मेरा अपील है कि अगर 24 और 25 यह निर्णायक है सरकार के लिए, अगर आज सरकार हमारी बात मान जाएगी तो 24 और 25 उनके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो हम उनका रथ आगे बढ़ने नहीं देंगे। और हम लोग चाहेंगे कि पूरा अपना प्रतिनिधि भेजने का काम करेंगे विधानसभा में, सरकार को हम हिला देंगे। आपके शिक्षक संगठन से क्या सरकार हिल पाएगी? बिल्कुल हिल पाएगी, क्योंकि हम लोग 4.5 लाख परिवार का जोड़ लीजिए कि 4.5 लाख जब टीचर हैं तो संख्या कितनी है। हम लोग चाहें तो अपना विधानसभा में अपना प्रतिनिधि खड़ा कर सकते हैं प्रत्येक विधानसभा में। और यह जो कानून है सक्षमता परीक्षा, जब से हम लोग की बहाली हुई है तब से हम लोग परीक्षा देते आ रहे हैं, कभी दक्षता के नाम पर, कभी पात्रता के नाम पर। हम लोग में योग्यता है, लेकिन हम लोग को सरकार सामाजिक मानसिक प्रताड़ना कर रही है। इसलिए हम इस परीक्षा से डर नहीं रहे हैं, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस काला कानून है, जब तक हम रहेंगे नौकरी में तब तक परीक्षा देते रहेंगे, इसका हम विरोध करते हैं। सक्षमता परीक्षा में कहीं ना कहीं 3 बार बताया गया था, 3 टर्म एग्जाम देना है आप लोगों को, फिर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद से सरकार ने इस चीज़ को 5 बार किया। क्या कहाँ तक सही है? कहीं ना कहीं आप लोगों को सरकार बहला रही है क्या? सरकार बिना शर्त अगर हम लोग राजकर्मी देती है तो उसी के लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर बिना शर्त राजकर्मी नहीं देगी तो हमारी आंदोलन जारी रहेगी, तब तक नहीं देगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। सरकार के हर कार्य को हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग पठन पाठन लगातार 20 वर्षों से करते आ रहे हैं, सरकार के इस पर कोई एतराज़ नहीं है,
लेकिन जब भी नया कोई कार्य आता है तो नया कानून लेकर आती है सरकार, शिक्षकों को प्राधान्य देती है, समाज में समाज के सामने झुकाती है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी सरकार इस बात को माने और बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा दे। हम लोग सरकार के साथ रहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल से मैं सभी शिक्षकों का अभिवादन करता हूं और मैं बताना चाहता हूं आपको कि सरकार वास्तव में शिक्षकों का मान मर्दन कर रही है। सक्षमता क्या है? आपने 2003 और 5 से शिक्षकों का सेवा लिया। अगर हम सक्षम नहीं होते तो आपके यहाँ जितने भी बच्चे पास कर रहे हैं वे सब असक्षम हैं। सबसे पहले तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि आप सक्षम नहीं हैं, आप सरकार चलाने के लायक नहीं हैं। सबसे पहले आप गद्दी को छोड़ दीजिए, उसके बाद सरकार सक्षमता की बात करे। जब सरकार सक्षम नहीं है, 2003 से शिक्षा मित्र की बहाली हुई और उस समय सरकार जो थी वही सरकार आज रन कर रही है। तो मेरा प्रश्न चिन्ह है माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर कि आप अपने रीजन में ही इसका बहुत सारा क्रेडिट भी लिए। उस समय जब 3 के करीब में लगभग बिहार का जो शिक्षा दर था वह 38, 39, 40 के करीब था। आज कहाँ से कहाँ गया? अभी आप क्रेडिट भी ले रहे हैं और बार बार प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रहे हैं। तो हंसना और मुंह फुलाना दोनों एक साथ संभव है? आप अपने वाहवाही भी ले रहे हैं कि मेरे द्वारा इतने शिक्षकों की बहाली कर दी गई, 4.5 लाख शिक्षकों की बहाली कर दी गई, फलाना ठिकाना सब काम कर दिया गया, और बार बार आप टॉर्चर कर रहे हैं शिक्षक समाज पे। ये शिक्षक आपका अगर असक्षम है तो आपका चुनाव कैसे सक्षम हो जा रहा है? आपका जनगणना कैसे सक्षम हो जा रहा है? सारे कार्य आप ही लोगों ने हम कर रहे हैं, क्रेडिट आप ले रहे हैं और आप उसके ऊपर भी हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि ये हमारे शिक्षक सक्षम नहीं है। तो सबसे पहले प्रश्न चिन्ह है इस नीतीश सरकार पे कि तुम ही सक्षम नहीं हो भाई, तुम गद्दी छोड़ दो, उसके बाद सक्षमता की बात करो। तुम शिक्षक संगठन बिहार शिक्षक एकता मंच के तहत सारे संगठन एकत्रित हो चुके हैं और दक्षता और पात्रता ये कोई दूसरा चीज़ नहीं है, सक्षमता के अनुरूप एक बनाया हुआ ये परीक्षा हम लोग दे चुके हैं और सारे संगठन एक होकर सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में हम ये आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए आगे पटना की धरती पर फिर आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आत्मदाह करेंगे, लेकिन ईंट से ईंट हम लोग बजा देंगे। और जो भी शिक्षक अगर ये सोच रहे हैं कि जब हम परीक्षा देकर सक्षमता परीक्षा देकर पास अगर हो जाते हैं तो अगर वो दूसरे विद्यालय में अगर उनकी नियुक्ति होती है तो ये क्यों नहीं सोच रहे हैं जो पहले से बीपीएससी शिक्षक बहाल हो चुके हैं और हमारे नियोजित शिक्षक उस विद्यालय में जाएंगे तो उनके नीचे उस रजिस्टर पर अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे, जो हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों को पदोन्नति का लाभ चाहिए। 10 बरस 20 बरस की जो हम लोग सेवा अवधि है, ये सरकार डेमोक्रेसी हम लोग के साथ यूज कर रही है। जो शिक्षक 20 बरस 25 बरस नौकरी कर लिया और वो फिर उसको कहेगा सक्षमता परीक्षा देने के लिए, ये कतई शिक्षक ये इसको माफ नहीं करेगा। आने वाले समय में चुनाव में इलेक्शन में इसका हम लोग जवाब देंगे और इसका जवाब उनको सरकार को भोगना पड़ेगा। परीक्षा होना चाहिए, विधायक का परीक्षा हो, के पाठक का परीक्षा हो, आईएएस का परीक्षा हो। जब हमारा परीक्षा लेगा तो उन लोगों का क्यों नहीं परीक्षा? विधायक कौन सा परीक्षा देकर आता है जो सदन में बैठा रहता है? उसकी क्या जानकारी है? हम लोग पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं, अभी तक जितने भी हम लोग बच्चे पढ़े हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, सारे कार्य जो कर रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग मतलब कीजिए बीओलो का कार्य कर रहे हैं। हम लोग सक्षम नहीं है? हम लोग सक्षम है, दक्ष है, पात्रता है, सारे नियम को हम लोग पालन करते हैं और इसके लिए हम लोग सारे इसका विरोध कर रहे हैं। सारे शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं और बिहार शिक्षक एकता महान के तहत हम लोग ये आंदोलन को आगे बढ़ाकर अपनी कामयाबी हासिल करेंगे। जय शिक्षक एकता। बाकी आपका बिहार सरकार के सक्षमता परीक्षा पर आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।